रात दिन का अंत नहीं है, रात एक प्रवेश द्वार है। दिन में मन बाहर की ओर भागता है, रात में अस्तित्व स्वयं तुम्हें भीतर बुलाता है। दिन में तुम संसार में रहते हो, रात में संसार तुमसे विदा ले लेता है। और जब संसार विदा ले लेता है तभी पहली बार तुम स्वयं से मिलने के योग्य होते हो। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि जो व्यक्ति रात में नहीं जागा वह जीवन में कभी नहीं जागा। तुमने देखा है, जैसे ही अंधेरा घिरता है पक्षी चुप हो जाते हैं, पेड़ भी जैसे मौन में प्रवेश कर जाते हैं। पूरा अस्तित्व ध्यान की तैयारी में उतर जाता है। केवल मनुष्य ही है जो रात में भी दिन को ढोता रहता है। वही विचार, वही चिंताएं, वही स्मृतियां, वही योजनाएं। रात बाहर आ जाती है लेकिन तुम्हारे भीतर दिन बना रहता है। ध्यान का अर्थ है भीतर भी रात को उतरने देना। सरल रात्रि ध्यान का अर्थ किसी कठिन साधना से नहीं है। ध्यान कठिन नहीं होता, तुम उसे कठिन बना लेते हो। ध्यान तो उतना ही सरल है जितना सो जाना। फर्क सिर्फ इतना है कि नींद में तुम बेहोश होते हो और ध्यान में तुम होशपूर्ण होते हो। वही शरीर, वही श्वास, वही पलंग, वही अंधेरा, केवल एक छोटा सा फर्क। तुम जाग रहे हो। मैं तुमसे कोई मंत्र नहीं कहने को कहता, क्योंकि मंत्र मन को व्यस्त रखता है। रात में मन पहले से ही थका होता है, उसे और काम मत दो। मैं तुमसे केवल इतना कहता हूं, लेट जाओ जैसे मृत शरीर लेटता है। कोई तनाव नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, बस लेट जाओ और शरीर को पूरी अनुमति दे दो कि वो ढीला पड़ जाए। पैर जैसे मिट्टी में गल रहे हो, हाथ जैसे हवा में घुल रहे हो, चेहरा जैसे पिघल रहा हो। जब शरीर ढीला पड़ने लगता है तब श्वास अपने आप गहरी हो जाती है। तुम श्वास को बदलो मत, जो श्वास चल रही है उसे चलने दो। केवल एक बात याद रखो, तुम श्वास नहीं हो। श्वास को आते जाते देखो, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे बैठे देख रहे हो। न रोको, न बढ़ाओ, न घटाओ, केवल साक्षी बनो। यही साक्षी भाव ध्यान का हृदय है। और रात इस साक्षी को जन्म देने में तुम्हारी मदद करती है। दिन में विचार बहुत तेज होते हैं, रात में विचार धीमे हो जाते हैं। दिन में मन चिल्लाता है, रात में वो फुसफुसाता है। और जब मन फुसफुसाने लगे तब उसे सुनना आसान होता है और उससे दूर होना भी। धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचार आ रहे हैं लेकिन तुम्हें छू नहीं रहे। जैसे बादल आकाश में आते हैं लेकिन आकाश उनसे गंदा नहीं होता। तुम वही आकाश हो, विचार बादल हैं। रात का ध्यान तुम्हें यही याद दिलाने आता है, तुम विचार नहीं हो। कभी कभी ध्यान में डर भी आएगा, क्योंकि पहली बार जब मन शांत होने लगता है तो अहंकार घबराता है। अहंकार शोर से जीता है। मौन उसका मृत्यु स्थल है। इसलिए वह डर पैदा करेगा, अजीब सा डर, बिना कारण का डर। उस डर से भागना मत, उसे भी देखो। डर को भी साक्षी की आंख से देखो और जैसे ही तुम उसे देखते हो वह पिघल जाता है। रात में ध्यान करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि रात तुम्हें सहारा देती है। अंधेरा तुम्हें ढक लेता है। कोई तुम्हें देख नहीं रहा, कोई अपेक्षा नहीं, कोई तुलना नहीं। तुम पूरी तरह नग्न हो सकते हो भीतर से। दिन में ध्यान करते समय भीड़ तुम्हें प्रभावित करती है, रात में तुम अकेले होते हो। और अकेलापन यदि सही ढंग से जिया जाए तो वही समाधि का द्वार बन जाता है। सरल रात्रि ध्यान में कोई लक्ष्य नहीं। लक्ष्य होगा तो तनाव होगा। केवल उपस्थित रहो। यदि नींद आए तो आने दो। नींद भी ध्यान का ही एक चरण है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सोते हुए भी जागते रहो। यह विरोधाभास तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन सत्य हमेशा विरोधाभासी होता है। शरीर सोए, मन सोए, लेकिन भीतर एक दीपक जलता रहे देखने वाला। जब यह देखने वाला स्थिर होने लगता है तब एक अनोखी शांति उतरती है। वह शांति सुख नहीं है, क्योंकि सुख के साथ दुख जुड़ा होता है। वह शांति आनंद भी नहीं है, क्योंकि आनंद के साथ उदासी की संभावना होती है। वह शांति केवल शांति है, कारण रहित, शर्त रहित। और जब तुम इस शांति में पहली बार प्रवेश करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम इतने वर्षों से क्यों भटके। बाहर तुम जो खोज रहे थे वह कभी बाहर था ही नहीं। रात ने तुम्हें यह सिखाया कि भीतर लौटना ही घर लौटना है। धीरे धीरे यह रात्रि ध्यान तुम्हारे पूरे जीवन में फैलने लगेगा। केवल रात तक सीमित नहीं रहेगा। दिन में भी तुम भीतर एक रात को लेकर चलने लगोगे। एक ठहराव, एक मौन, एक गहराई। तब तुम बाजार में भी रहोगे, लेकिन बाजार तुम्हारे भीतर नहीं रहेगा। याद रखो, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है। ध्यान एक स्मरण है। तुम पहले से वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। रात बस तुम्हें आईना दिखाती है, और जो व्यक्ति हर रात इस आईने में झांक लेता है उसे फिर जीवन अंधा नहीं कर सकता। रात को सोने से पहले कुछ पाने की इच्छा मत रखना।
केवल खोने के लिए तैयार रहना, विचार खो जाए, पहचान खो जाए, नाम खो जाए, और जब सब खो जाएगा तब जो बचेगा वही सत्य है, वही तुम हो। अब धीरे धीरे समझो, रात्रि ध्यान कोई तकनीक नहीं है, वह एक वातावरण है। तकनीक दिन में काम आती है, रात में केवल अनुमति काम आती है। दिन में तुम कुछ करते हो, रात में तुम होने देते हो, यही अंतर है। इसलिए जो लोग रात में भी कुछ करने की कोशिश करते हैं वे चूक जाते हैं। रात कर्म की नहीं, अकर्म की भूमि है। जब तुम लेटे हुए केवल देखने लगते हो, तब एक क्षण आता है जब देखने वाला भी देखने में विलीन होने लगता है। तब अचानक तुम्हें अनुभव होगा कि तुम शरीर के भीतर नहीं हो, शरीर तुम्हारे भीतर है। जैसे आकाश में बादल तैरते हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर शरीर तैर रहा है। यह अनुभव शब्दों से परे है, लेकिन जो एक बार इसे जान लेता है वह फिर कभी मृत्यु से डर नहीं सकता। रात ध्यान इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि यह मृत्यु का छोटा अभ्यास है। तुम लेटे हो, निष्क्रिय हो, आंखें बंद हैं, संसार से कोई संबंध नहीं। यही स्थिति मृत्यु में भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि मृत्यु में होश नहीं होता और ध्यान में होश होता है। जो व्यक्ति हर रात होश पूर्वक मरना सीख लेता है, उसके लिए वास्तविक मृत्यु केवल एक द्वार रह जाती है, अंत नहीं। बहुत बार साधक मुझसे पूछते हैं ध्यान करते समय क्या देखना है। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं, जो दिखाई दे वही देखो। अंधेरा दिखे तो अंधेरा देखो, शून्य दिखे तो शून्य देखो, विचार आए तो विचार देखो, भाव आए तो भाव देखो। लेकिन याद रखना, देखने वाला अलग है, तुम दृश्य नहीं हो। धीरे धीरे एक गहरी नीरवता उतरती है। यह नीरवता डरावनी नहीं है, लेकिन मन उसे डरावना बताता है क्योंकि मन का अस्तित्व शोर पर टिका है। जब शोर मिटने लगता है तो मन घबराता है, जैसे कोई छाया उजाले से डरती हो। उस डर को भी देखो, भागो मत। जो देखा जाता है वह टिक नहीं सकता, और एक क्षण आता है अचानक, बिना चेतावनी, जब सब रुक जाता है। श्वास चल रही है, हृदय धड़क रहा है, लेकिन भीतर कोई हलचल नहीं। न तुम कुछ सोच रहे हो, न कुछ करना चाहते हो, न कहीं जाना चाहते हो, तुम बस हो। यही होना ध्यान है, यही समाधि का बीज है। उस क्षण तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि शांति बाहर से नहीं आती, न मंदिर से, न गुरु से, न ग्रंथ से। शांति तुम्हारी प्रकृति है। रात बस पर्दे हटाती है। जैसे अंधेरे में दीपक दिखाई देता है, वैसे ही रात में आत्मा दिखाई देती है। यदि इस ध्यान में नींद आ जाए तो स्वयं को दोष मत देना, नींद भी शुद्ध हो जाएगी। ऐसी नींद में स्वप्न नहीं आते, केवल विश्राम आता है। और सुबह तुम देखोगे कि शरीर हल्का है, मन साफ है, और जीवन में एक नई ताजगी है बिना कारण। रात का ध्यान जीवन को बदलता नहीं, वह जीवन को स्पष्ट करता है। परिस्थितियां वही रहती हैं, लोग वही रहते हैं, समस्याएं भी वही रहती हैं, लेकिन तुम बदल जाते हो। और जब देखने वाला बदल जाता है तो देखा हुआ भी बदल जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है। जिसे पाना हो वह संसार में है। ध्यान तो छोड़ना है, विचार छोड़ना है, पहचान छोड़नी है, नियंत्रण छोड़ना है। और रात तुम्हें यह छोड़ना सिखाती है, क्योंकि रात स्वयं छोड़ने का नाम है। हर रात सोने से पहले स्वयं से इतना ही कहो, आज कुछ नहीं करना है, केवल होना है, और फिर लेट जाओ। अस्तित्व बाकी संभाल लेगा। नदी को बहने के लिए तुम्हारी अनुमति ही काफी है। और जब यह रात्रि ध्यान तुम्हारी आदत बन जाएगा, तब तुम पाओगे कि जीवन में कहीं भी जाओ, भीतर एक शांत रात हमेशा साथ रहती है। उसी रात में तुम्हारा सत्य जन्म लेता है। उसी रात में तुम पहली बार स्वयं से मिलते हो। अब कुछ समझने की कोशिश मत करो, समझना दिन का काम है। अब केवल मौन में उतर जाओ, शब्दों को यहीं रुकने दो, श्वास को बहने दो, और स्वयं को अस्तित्व की गोद में रख दो। क्योंकि सत्य कोई उत्तर नहीं है, सत्य एक मौन अनुभव है, और रात उस मौन की सबसे सरल भाषा है।